अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैथ्स की 9th के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइंस, कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड आपके पास बनाई गई है। उसके पहले यकीनन आप लोगों ने अपनी 100% प्रिपरेशंस की होंगी। तो आज गाइड्स की तरफ एक अहम बात नोट कर लीजिए कि 80-20 रूल के मुताबिक हम आप लोगों के लिए गाइड इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि वो 20% पोर्शन पूरी बुक में से, जिसमें से आप 70-80% पेपर अटेम्प्ट करें, वो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे पहले ये इंटरनेट पर ही मुझे पास्ट पेपर शो हुआ था इसी बुक के हवाले से, लास्ट 20-25 ईयर के हवाले से। ये उसके MCQs हैं। ये कंप्लीट पोर्शंस आप लोगों के लिए यहाँ शेयर किया गया जस्ट टू टेक एन आइडिया कि पेपर किस तरह का आ रहा है। और इसमें यकीनन आप लोगों के लिए एक अहम सबक है कि आप MCQs को ख़ास तौर पे गौर कीजिए। MCQs सबसे पहले ज़्यादातर जो हैं वो क्वेश्चन टाइप ही आते हैं, लेकिन दो या तीन ऐसे होते हैं जिनमें कोई स्टेटमेंट होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। तो MCQs आपने प्रिपेयर करने, उसकी गाइडलाइन भी अभी आगे वीडियो में दी जाएगी। सेक्शन बी की तरफ आएँ तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बुक में से फॉर्मेट वही है, SLO वही है, लेकिन एक बुक से अगर आप प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ BF लेते हैं, सिर्फ कैंटैब लेते हैं, तो आप इन्हें 100% अटैम्प्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी एक प्रॉपर पैटर्न पर हैं। आपने खैर इस पेपर को एक बार देख लीजिए। लास्ट टाइम हमने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था कि जो क्वेश्चंस हम आपसे शेयर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, उनमें से पेपर का एक मेजर पोर्शन ज़रूर शामिल होता है। अब आते हैं कि अगर आप अपने मैथ्स के पेपर में 100% अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट से हैं, जिस भी रीजन में हैं, NBF नेशनल बुक फाउंडेशन और कैंटैब, इन दोनों पब्लिशर्स के बुक्स को आपने गो थ्रू करने हैं। और इन दोनों पब्लिशर्स की बुक्स की तकरीबन तमाम एक्सरसाइजेस, तमाम चैप्टर्स 100% के लिए आपको 100% ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं कि जो NBF का चैप्टर नंबर 9 है, आप उसकी जगह सिर्फ कैंटैब का चैप्टर नंबर 9 की जो 9.1, 9.2 और 9.3 एक्सरसाइजेज हैं, वो ज़्यादा टू द पॉइंट हैं, उनको अटेम्प्ट कर लें। बाकी पूरी बुक करनी है और हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सिर्फ वो एक केस है कि जिस वक्त आप 100% नहीं, 75 आउट ऑफ 75 अटेम्प्ट कर सकते हैं। MCQs के लिए आपको जैसे बताया है कि MCQs में जब आप 100% अटेम्प्ट करते हैं, फिर आपकी जो स्पीड है वो MCQs अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगी। अगर आप एक चैप्टर मैथ्स का एक चैप्टर जो है 40-45 मिनट्स में कर लेते हैं, तो ये आपकी एक ऐसी स्पीड है कि अब MCQs में, क्योंकि क्वेश्चंस वही आते हैं, लेकिन टाइम आपके पास अराउंड 1-1.5 मिनट होता है अटेम्प्ट करने के लिए। तो जब आप बहुत ज़्यादा स्लो होंगे, टाइम टेकिंग करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को MCQs में अटेम्प्ट करते हुए, तो वो फिर आपका रह जाएंगे। तो MCQs की टिप सिर्फ ये है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए, और वो कैसे होगी, वो प्रैक्टिस से होगी। तो इस प्रैक्टिस को 100% इंश्योर करें। अब आगे चलते हैं। वो स्टूडेंट्स जो हमारी तरह बहुत स्लो रहे हैं, उन्होंने तैयारी नहीं की, उनके लिए कुछ अब एक्सरसाइजेज हैं। इस वक्त उन्हें भरपूर प्रैक्टिस करें। जो लोग कर चुके हैं वो भी इन एक्सरसाइजेज को ज़रूर देखें। फर्स्ट चैप्टर से 2 एक्सरसाइजेज हैं। पहली जो है 1.2 एक्सरसाइज है और दूसरी 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 में जो बेसिक यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद जब हम चैप्टर 2 की तरफ आते हैं, तो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 है। MCQs के लिए इसे ज़रूर तैयार करें, अहम है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज 2.2 की बात करें, शॉर्ट के लिए एक्सरसाइज 2.2 एक अहम टारगेट है, इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। और मेन एक्सरसाइज 2.5 और 2.6, ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, इनके कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने। और उसके अलावा एग्जाम्पल 18 है, इसी चैप्टर के दरमियान में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18, उसको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए एक एप्लीकेशन है। तो ये 5 सेक्शंस जो हैं चैप्टर नंबर 2 से मुकम्मल तौर पर आप तैयार कीजिए। चैप्टर 3 कम्प्लीटली अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप स्किप कर दें, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। चैप्टर 4 पर आते हैं। तो चैप्टर 4 अगर तो बिल्कुल भी नहीं आता, वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं है, तो अभी इस पर फिर वक्त ना ज़ाया करें, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है तो एक्सरसाइजेस 4.1, 4.2 ज़रूर करें, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक्सरसाइजेज हैं, बेसिक अलजबरा है इसमें। और उसके बाद फिर 4.4 एक्सरसाइज फर्दर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस हैं। और लास्ट इसमें 4.6
7 एक्सरसाइज है जिसको आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करना है चैप्टर 4 की। ये 4 एक्सरसाइजेस कोशिश करें, लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपकी बहुत वीक प्रिपरेशन है, फिर इस चैप्टर 4 को अभी एंडोर्स नहीं करूँगा कि इसे कंप्लीट करें, क्योंकि ये होना नहीं है। वक्त को देखते हुए आपने टाइम को इंपॉर्टेंस देनी है। नंबर 5 पे आए। 5 बहुत अहम चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से ज़रूर 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसमें अब चैप्टर 5 में से एक्सरसाइज 5.1 उसको आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन 5.23 में आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 5.2 करनी है ज़रूर प्रैक्टिस, एक्सरसाइज 5.3 करनी है, और लास्टली इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 5.4 है, इन तीनों एक्सरसाइजेस को आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है हर लिहाज से, दोनों बुक्स से। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 से लॉन्ग और क्वेश्चन शॉर्ट दोनों की एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। तो इसकी जो एक्सरसाइज आपने करनी है उनमें 6.2 एक्सरसाइज, 6.3 और 6.4 ये इस लिहाज से कि अगर ये आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आराम से 70% 60-70% नंबर ले सकते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 के अलावा पाइथागोरस थ्योरम का एक प्रूव है पेज 130 पे, वो भी ज़रूर करें। चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट के लिए। अगेन इसकी 7.1 और 7.2 दो एक्सरसाइजेज हैं, इन दोनों को करना है, क्योंकि इनमें आपके पास बेसिक मेन कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। तो ये चैप्टर शॉर्ट के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें। फिर चैप्टर नंबर 8 आपके पास आ जाता है। चैप्टर नंबर 8 भी अगेन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी। तो चैप्टर नंबर 8 को किसी भी तौर पे स्किप नहीं करना। इसमें एक्सरसाइज 8.1, 2 और 3 ये 3 एक्सरसाइज ज़रूर करें। 8.4 वर्ड प्रॉब्लम है, वो आप चलें स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 जैसे कि वीडियो के शुरू में बता दिया वो स्किपेबल है, स्किप कर दीजिए। एनबीएफ से आगे चैप्टर नंबर 10 जो है आपके पास, वो एक्सरसाइज 10.2 बहुत अहम एक्सरसाइज है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पिक हो सकता है। तो एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट तैयार करनी है आपने, इसको आगे स्किप नहीं करना। उसके बाद हमारे पास जो है लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उसमें से 11.2 एक्सरसाइज है शायद, जो इसमें मीन मोड मीडियन का कॉन्सेप्ट है। तो उसकी पिक्चर भी शायद अटैच कर देंगे इसी वीडियो के साथ। उसमें ग्रुप अनग्रुप डाटा दोनों को प्रिपेयर करना है। तो ये जो मीन मोड मीडियन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, ये आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और जो लोग क्वेश्चन वाइज कंप्लीट गैस या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ये वीडियो हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसी वीडियो की लिंक में उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी तरह स्कूल से बैठ के अवेलेबल रिसोर्सेज को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए इसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। उसमें हर एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस वाइज अवेलेबल है, वो भी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ तक मैथ्स के लिए आपके एक कंप्लीट गाइडलाइन मुकम्मल होती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, इसी वीडियो के कमेंट्स में आप ज़रूर हमें रब्ता कीजिए। उसके अलावा हमारा नंबर भी ऑफिशियली अवेलेबल है व्हाट्सएप, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम अवेलेबल होती है और साथ साथ टाइमली रिस्पॉन्ड करती है। मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।